हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी नई क्लास होगी ट्रायंगल के लेकर। और ट्रायंगल के बारे में हम बताएंगे। ये 2D फिगर है, इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं आपको बताया जाएगा। ट्रायंगल का बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है आपको पढ़ाने के लिए, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे पहला 2D फिगर यहीं से स्टार्ट होता है। तो ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, बता सकते हैं आप? मैं बता दे रहा हूँ ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या होती है। एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइंगल कहेंगे। फिर से, एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है ना? लिख लेते हैं इस डिफिनीशन को। एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 line segment। एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको मैं बता रखा हूं पिछले वीडियो में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है। देखिए, ये पहला लाइन सेगमेंट है जिसका नाम AB है। ये दूसरा लाइन सेगमेंट है BC, इसका नाम BC है। और ये तीसरा लाइन सेगमेंट है जिसका नाम AC है। तो ये बताइए क्या बन गया? ट्राइंगल। फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड है, थर्ड है। इसीलिए मैं बोला हूं कि कोई भी फिगर अगर 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड अगर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइंगल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है ना? हाँ। अब ट्राइंगल के बारे में कुछ और चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे। आपको पहला जो होगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में, पहला जो होगा वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये आपको बता रहा हूं अभी मैं। एक्यूट से समझ में आ रहा है आपको? मैं बताया हूं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 to 90 के बीच का होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है ना कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसमें जितने भी रहेंगे एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल रहेंगे, वो तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? 90 से बड़े नहीं होंगे। सब क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। ठीक है ना? इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मैं एक ट्राइंगल बना दिया ये। ठीक, अब ये आपका है 60 डिग्री। ठीक, और ये आपका कितना है? मान लीजिए 40 डिग्री है। तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 80 डिग्री का। ठीक, अब देखिए तीनों का सम करिए। क्या आएगा? ABC, तीनों का सम 180 आ रहा है। ट्राइंगल के लिए पॉसिबिलिटी है कि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। और हमने देखिए 60 लिया, 40 लिया और 80 लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से एबव नहीं है। देखिए 60 90 से एबव नहीं है, 40 90 से एबव नहीं है, और 80 भी 90 से एबव नहीं है। सो हम इस वजह से इसे कह सकते हैं कि यह एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। मतलब इस ट्राइंगल के सभी एंगल 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। फिर दूसरा होता है आपको, दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल। आप नाम इसका सुने होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जैसे इस एक्यूट से पता चला है कि सभी के सभी एंगल 0 से एबव और 90 से छोटे होने चाहिए, उसी तरह राइट एंगल से पता होना चाहिए कि इसमें कोई वन एंगल 90 हो सकता है और बाकी सब क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। ठीक है ना? इसके लिए मैं फिगर एक बना दे रहा हूं। यह है फिगर। वन एंगल इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया ABC। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो मैं बता रखा हूं कि सभी एंगल का सम होना चाहिए कितने के बराबर? 180 के बराबर। और ये जब 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? मान लीजिए ये कितना है? 30 है, तो ये कितना होना चाहिए?
60, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, अब एक 30 है और एक कितना है 60 है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक और ट्राइंगल के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, एक और ट्राइंगल के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है, थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब देखिए राइट से 90 डिग्री बता रहा है, एक्यूट से सभी एंगल छोटे होंगे 90 से, एब्ट्यूस का मतलब होता है इसमें कोई वन एंगल 90 से एबव होगा और बाकी सब क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, ठीक ना। इसके लिए मैं एक और फिगर बना दे रहा हूं, यहां पर है इसका फिगर, थर्ड का फिगर यहां पर है, ये है, देखिए ये फिगर है, मान लीजिए ये 120 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है, तो ये होगा कितना 10 डिग्री, यानी इसमें कोई एक ट्राइंगल क्या होना चाहिए, कोई एक एंगल इसमें क्या होना चाहिए वो 90 से अबव, तो ये वाला एंगल देखिए 90 से अबव है, सो ये क्या है एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल हो गया। अब ये ट्राइंगल 3 प्रकार से पॉसिबिलिटी बनता है, एक कि सभी एंगल के बेस पे लिया जाए तो सभी एंगल 90 से छोटे होंगे, एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें 90 डिग्री एक 90 डिग्री होना आवश्यक है जो कि एक 90 डिग्री है, यानी बाकी सब 90 से छोटे होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में इसका फिगर जो यहाँ बना है इसमें क्या एक एंगल कोई 90 से अबव होना चाहिए जो 180 है, और बाकी सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे 90 से छोटे हो जाएंगे, और उनका सम, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 के। फिर हम आप ट्राइंगल के बारे में देखते हैं, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा लेकिन आज हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, एक्सटीरियर थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बृहद कोण, हिंदी में होती है बाहरी कोण के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। जैसे अगर आप कोई एक ट्राइंगल बना लीजिए, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी हो गया, ठीक, ये एक ट्राइंगल है। एक्सटीरियर थ्योरम का मतलब होता है कि बाहरी एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। आप इधर के किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए आगे तक, या तो आप इसको एक्सटेंड करिए ऊपर, या तो इधर करिए एक्सटेंड, या तो इधर करिए, तो चलिए हम क्या कर लें, सी पॉइंट को एक्सटेंड कर लेते हैं डी तक, ठीक। एक्सटीरियर थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं होता क्या है। एक्सटीरियर थ्योरम का स्टेटमेंट अभी मैं लिखूंगा और उसको बता रहा हूं कि ये एक ट्राइंगल पहले था, ट्राइंगल का किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया गया डी तक, कर दिया गया। अब देखिए ट्राइंगल के इस एंगल को मैं नाम दे दे रहा हूं एंगल 1, इसको दे दे रहा हूं एंगल 2, इसको दे दे रहा हूं एंगल 3, और इसका नाम दे दे रहा हूं एंगल 4। और एंगल 4 क्या है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस तरह हो आपके सामने तो आपको एंगल 4 का वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे यही बताने का है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट में यही है कि एंगल 4 का अगर वैल्यूज निकालना है तो आप किस मेथड से निकालेंगे, तो निकालने के लिए तरीका बताया जा रहा है कि एंगल 4, इसमें यह कहा जाता है कि एंगल 4 क्या होता है, इसके सामने का एंगल, ये अपोजिट एंगल छोड़ के इन दोनों का सम हो जाता है, यानी कि एक्सटीरियर थ्योरम क्या है, थ्योरम बराबर थ्योरम क्या है कि एंगल 4 इज इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल 4 निकालना होगा तो आपको इसके जो इसका लीनियर एंगल है इसको छोड़ना होगा, ये आप छोड़ देंगे, और 1 और 2 को क्या कर लेंगे, आप सम कर लेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 का सम हो गया तो आप एंगल 4 को आराम से निकाल सकते हैं। तो एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसका मतलब है, एक्सटीरियर थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल का बृहद कोण निकालना होता है तो उसके सुदूर अंतः कोणों का योग कर लिया जाता है, इसको छोड़कर इसको सुदूर अंतः कोणों का योग एक्सटीरियर थ्योरम के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 120 हुआ मान लीजिए, तो इन दोनों का सम भी 120 होना चाहिए, यही बताने का मतलब एक्सटीरियर थ्योरम यही है, ठीक।
एक्सटेरियर थ्योरम के बारे में इतना आपको बताना था। एक्सटेरियर थ्योरम में कभी भी आप चाहे इधर निकल जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का सम करेंगे, लाइन अगर इधर जाएगी इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। तो एक्सटेरियर थ्योरम में क्या होता है कि एंगल 4 इक्वल टू 1 + 2 के बराबर होता है। यही आपका स्टेटमेंट है ट्राइंगल का। ये आपका एक थ्योरम थी जो कि ख़त्म हो रही है। अब अगला स्टार्ट किया जा रहा है टॉपिक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया जा रहा है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत आता है ट्राइंगल में, जो कि ट्राइंगल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता दिया जाए कि कोई 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, कोई 2 एंगल का सम अगर 90 के बराबर हो रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब है कि अगर ए कोई एंगल है और कोई दूसरा एंगल बी है और इन दोनों का सम क्या है 90 के इक्वल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि A इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ B। ठीक, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि A इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ B। उसी के और आगे कह सकते हैं B इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A। यानी A भी B का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और B भी A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है और ये कंपलसरी है, ये बहुत ही जरूरी है कि 2 एंगल का सम 90 हो रहा है तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। हिंदी में बोलते थे कोटि पूरक, 2 एंगल हमेशा लिया जाएगा और दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे, पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूछ दे आपको, कोई एंगल दे दिया जाए, कोई सवाल में आ जाए कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 इज इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे और इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 45 + x इज इक्वल टू 90। तो अब देखिए यहाँ पर एक ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनको राइट साइड कर लेते हैं। x यहीं पर रहने दे रहे हैं हम 90 और इस 45 को उधर लेके जाइए, 45 हो जाएगा, x में से घटा दीजिए 45, यानी 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है, 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि 45 + 45 इज इक्वल टू कितना होता है, 90 के इक्वल होता है। एक और सवाल ले लेते हैं इसी पे, दूसरा एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था 35 डिग्री का। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, चलिए इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल टू, लेट x मान लेंगे। ठीक है ना। तो अब हमको पता है कि x + 35 इज इक्वल टू होता है 90 के इक्वल होता है। x + 35 इक्वल टू 90 के इक्वल होता है। अब हम क्या कर लेंगे, x को ये रहने देंगे, 90 माइनस इसको ले जाकर उधर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 90 में से 35 घटा लीजिए तो कितना हो सकता है, 90 में 35 घटाएंगे तो 55, यानी 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 55 होगा। तो ये है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन है, सम ऑफ 2 एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90, सम ऑफ 2 एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 के बराबर होना चाहिए। देन A इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ B एंड B इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। इसके बारे में हमने अपने एग्जांपल समझा दिया। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है अभी आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ 2 एंगल आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल में भी वही बातें पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ 2 एंगल, सम ऑफ 2 एंगल
मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C प्लस D इज इक्वल टू 180, यानी C इज द सप्लीमेंट्री ऑफ D। लिख सकते हैं C इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ D and D is also supplementary angle of C। ठीक है ना, ये है कहने का मतलब कि C इसका सप्लीमेंट्री एंगल है और D इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल। जैसे आपने अभी पढ़ा था किसके लिए, जिसके अभी आपने पढ़ा था इसके लिए क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि 135 का सप्लीमेंट्री क्या होगा। 135 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, हमको है क्या होगा। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, 135 प्लस सप्लीमेंट्री एंगल को हम क्या मान लेते हैं, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो यक्स को यहीं रहने दें, इसको उधर ले जाके 180 माइनस 135, तो यक्स इक्वल टू माइनस कर लीजिए, कितना होगा 45 डिग्री होगा। कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि 135 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना मिला आपको 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 135 और 45 को आप ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। फिर सुनिए 135 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 के इक्वल होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्री, वही काम यहाँ भी करेंगे। यक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 180 के बराबर, दो एंगल, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमने यक्स मान लिया है। तो यक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, दोनों का सम होना चाहिए 180 के बराबर। यक्स को यहीं पर रहने दो, ठीक है ना, यक्स हमेशा लेफ्ट साइड रहता है। 180 माइनस 120, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 120 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 60। ठीक, तो हम इसका पेयर वाइज में भी लिख सकते हैं 135 और 45, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, और ये यक्स बराबर कितना आ गया 60, इसका भी हम लिख सकते हैं 120 और 60। ये था आपका ट्रायंगल को लेकर जो चीज़ टॉपिक्स थी इसके, इस सभी बारे में इनको बता दिया गया है। सप्लीमेंट्री बता दिया, कम्प्लीमेंट्री बता दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन सब के बारे में ब्रीफ अध्ययन हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक ट्रायंगल की हम बताएंगे आपको, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बाद आपको पढ़ाया जाएगा इस पे एप्लीकेशन, जैसे इसकी एरिया निकालना, ट्रायंगल्स की एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, इस पे बेस्ड कुछ सवाल बताया जाएगा। तो ये आपकी थी कंप्लीट फार्मूला, समझ लीजिए ट्रायंगल का, सब के सब एप्लीकेशन है, ये आपको जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। एक्सटीरियर थ्योरम आपने पढ़ा, इन सब का अध्ययन अगर आपको रहेगा तो ट्रायंगल के आप कोई भी सवाल में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो लगाने में। ठीक है बच्चों, ये आप थी आज की थी क्लास आपकी ट्रायंगल के लेकर।